2024 के इस लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बोला बताओ हाथ उठा करके, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आप सबसे यही कहने आया हूं, देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए हमारे जगदम्बिका पाल जी को यहां से अधिकार वोटों से विजयी बना करके भेजे, या मैं आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं। मेरे सभी यहां पर उपस्थित साथियों, इस भीषण गर्मी में जब आप यहां पर आए हैं तो आपको यह जानकारी रहनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री तो पद का नाम है इसलिए प्रधानमंत्री है, लेकिन देश के प्रधान सेवक अगर कोई है तो वो मेरे नरेंद्र मोदी जी हैं। गरीबों का हमदर्द अगर कोई है तो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरी माताओं बहनों का संबल अगर कोई है तो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे युवाओं का अगर उज्जवल भविष्य कोई है तो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे देश की प्रगति की गारंटी अगर कोई है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। आप सबको ध्यान में रहे, जो सबका भला करने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले, समस्त देशवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानने वाले, एक गरीब माँ बाप का बेटा, पिछड़े वर्ग के एक घर में पैदा हुआ है, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो यह सभी सामंतवादी मानसिकता के, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए परिवारवादी दल हैं, वह सारे मिलकर के मेरे मोदी जी को कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, गरीब अगर मोदी जी के साथ खड़ा है तो मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। और गुंडे, माफिया, अपराधी, दंगाई, भ्रष्टाचारी अगर ये समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार है तो समाजवादी पार्टी की साइकिल को ध्वस्त होने से भी कोई बचा नहीं सकता। मैं आप सब लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूं, ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी याद है जब सरकार में थे? याद है कि नहीं? याद है कि नहीं याद है? जब सपा की सरकार थी तो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, जिसकी भी जमीन हो, जिसका भी प्लाट हो, जिसका भी मकान हो, उसको कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? बताओ जरा, दोनों हाथ उठा करके। 2017 में आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका और 325 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया। तब से कोई गुंडा, अपराधी, माफिया आपकी जमीन पर, मकान पर कब्जा करने का साहस कर रहा है क्या? दोनों हाथ रख बताओ, कर रहा है क्या? जब सपा की सरकार होती है तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता था? बताओ बताओ, रहता था कि नहीं रहता था? जहां राइफल बंदूकों की नोक निकाल करके लोगों को धमकाते हुए, लोगों को डराते हुए, और जिन गुंडों अपराधियों को पुलिस से डरना चाहिए था, वही गुंडे अपराधी पुलिस को ऑर्डर देते थे। अब जब मैं कहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी, आप गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के सरदार हो, तो वो सब नाराज हो जाते। मैं कोई गलत कहता हूं क्या? बताओ, गलत कहता हूं? बताओ मैं गलत कहता हूं क्या? मैं सही कहता हूं, लेकिन उनको बुरा लगता है। कहते हम गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक नहीं है। तो श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको दिया गया, आप 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नहीं आए, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी की कब्रिस्तान में फतिहा पढ़ने क्यों गए? ये सवाल है। वो
पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप नहीं गए, लेकिन माफिया की कब्रिस्तान पे आप गए, तो इसका हिसाब तो 2024 के चुनाव में होगा, जरूर होगा। आपकी मानसिकता हम समझ चुके हैं। आप गरीबों का भला नहीं कर सकते, आप पिछड़ों का भला नहीं कर सकते, आप दलितों का भला नहीं कर सकते, आप केवल गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का भला कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या देश में जो दूसरे भाजपा विरोधी दल हैं, इन सब का एक ही लक्ष्य रहता है, वोट बैंक व्यवस्थित करो। इन्हीं की पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए एक नेता ने कहा वोट का जिहाद करो। अरे मेरे अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, क्या हो गया है आपको? इतना डर गए हो गरीबों से, इतना डर गए हो किसानों से, इतना डर गए हो नौजवानों से, इतना डर गए हो मेरे माताओं बहनों से कि वोट जिहाद की बात करने लगे। पाकिस्तान के पास हमको धमकी देते हैं, भारत को धमकी देते हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसकी इज्जत करो। अरे क्या हो गया है सपा बसपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों? अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो क्या भारत के पास दिवाली में छुटाने वाला पटाखा है क्या? अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। जब कांग्रेस की अगुवाई में सपा बसपा के समर्थन से सरकार चलती थी, पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी भारत में घुसते थे, हमारे सेना के जवानों तक का शीश काट करके ले जाते थे। याद है कि नहीं याद है? लेकिन जब आपने 2014 में कमल का बटन दबा दिया, 56 इंच के सीने वाले गरीब माँ बाप के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाने वाले आतंकवादियों को, वहां के शासकों को लगा कि भारत वही भारत है। उन्होंने फिर उड़ी में आतंकवादी हमला कर दिया, पुलवामा में आतंकवादी हमला कर दिया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान की जनता ने कमल खिला दिया है, मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया है। उड़ी के आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और पुलवामा के आतंकी हमले का जवाब एयर स्ट्राइक के माध्यम से देने का काम करके भारत ने दिखा दिया। अब भारत दुनिया में किसी से कमजोर नहीं है, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, देश के हित में जितना अच्छा मोदी जी ने काम किया है, इसके पहले वाली सरकार ने किया है क्या? किया है क्या? 60 साल शासन करते रहे कांग्रेस की अगुवाई में, सपा बसपा जैसे तमाम दलों के सहयोग से। जो 60 साल में नहीं कर सके, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल के अंदर करके दिखाया कि नहीं दिखाया? बताओ, दिखाया कि नहीं दिखाया? गरीब के लिए जितना काम 10 साल के भीतर हुआ है, उतना काम क्या 60 साल में हुआ था क्या? मोदी जी के आने से पहले मैं भी एक गरीब माँ बाप का बेटा हूं, गरीबी का दर्द मैं भी जानता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। आप बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और मैं ये जानता हूं, जब तक रबी के फसल की कटाई होती थी, बीच में 2-3 महीने घर में सब कुछ दाना पानी खत्म हो जाता था। अपमान सह करके, मजदूरी करके किस तरह से लोग अपने परिवार का पेट भरते थे, वह दर्द वही जान सकता है जिसने उस दर्द को सहा है। जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वो गरीबों का दर्द कभी नहीं जान सकते। मोदी जी ने ऐलान किया है कि 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आगे 5 साल इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और ये विपक्षी गुंडे, अपराधी, माफियाओं की पार्टी
मेरे गरीबों के मुंह से निवाला छीनना चाहती है। चाहोगे क्या कि ये बंद हो जाए? कोई चाहेगा क्या? मेरे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आपने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हजार की 3 किस्त मिल रही है कि नहीं मिल रही? बताओ, हाथ उठा करके मिल रही कि नहीं मिल रही? ये सब चाहते हैं कि किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि बंद कर दिया जाए, गरीबों को मिलने वाला राशन बंद कर दिया जाए, या चाह रहे हैं कि गरीबों की दवाई के लिए जो आयुष्मान कार्ड बना है वो व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। ये भाषण देते हैं कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो श्री राम लला की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने 300 से अधिक सांसद जिता करके दिए तो 370 को खत्म कर दिया। ये कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 370 फिर से वापस लगाएंगे। लाने दोगे क्या? मैं इनको कहता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, अब चली चला की बेला है, आपकी विदाई की बेला है और कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश का फैसला देश की प्रदेश की जनता कर चुकी है। कर चुके नहीं कर चुके? बताओ। अब इस बीच ये सारे विरोधी एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 400 से ज्यादा सांसद जिता करके प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कहते कि नहीं कहते? बताओ, कहते कि नहीं कहते? आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान में रहे। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी भी 2014 में आप सबके आशीर्वाद से यहीं से सांसद बन करके गए थे। मैं फूलपुर लोकसभा से सांसद बन करके दिल्ली पहुंचा था। मेरे प्रधानमंत्री तो लोकतंत्र के ऐसे पुजारी हैं कि संसद भवन में प्रवेश करने से पहले, कोई मंदिर में प्रवेश करता है तो पहले डेहरी पे माथा टेकता है। संसद भवन में प्रवेश करने से पहले लोकसभा के द्वार पे, जगदम्बिका पाल जी याद होगा आपको, उन्होंने माथा टेक करके पहले सिर झुकाया। पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी आपने ऐसा क्यों किया? मोदी जी ने कहा, ये भारत का संसद भवन, ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसके माध्यम से मैं अपने 140 करोड़ परिवारजनों की सेवा की शपथ लेने जा रहा हूं। लोकतंत्र के पुजारी को लोकतंत्र खत्म करेंगे ऐसा झूठा आरोप लगाने वाले, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की किताब पर हाथ रख करके, हम सब उसके साक्षी हैं, देश साक्षी है, उन्होंने शपथ लिया कि नरेंद्र मोदी जी का धर्म ग्रंथ जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने उस संविधान के अनुसार वह देश की सेवा करेंगे। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। बताओ, पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलता क्या? मिलता क्या? दोनों हाथ में बताओ, मिलता क्या? और रामलला का जो टाट के अंदर रह रहे थे, आज आप सबके समर्थन और ताकत के बल पर ठाट से रह रहे रामलला के भव्य मंदिर, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बना। अब मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं 3 करोड़ गरीबों का घर और बनाऊंगा। पत्रकारों ने फिर पूछा 3 करोड़ क्यों बनाओगे आप? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों के समय सर्वेक्षण किया गया था, कौन गरीब है कौन अमीर है। गांव-गांव में सर्वेक्षण के समय जो गरीब था उसे अमीर दिखाया गया, जो अमीर था उसे गरीब दिखाया गया। बताओ सही है कि नहीं सही है? इसके कारण मेरे अभी करोड़ों परिवार गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं का फायदा पाने से वंचित है। मोदी जी ने जांच करवा लिया है। गरीबों चिंता मत करो, आपके
के आशीर्वाद से गरीब माँ बाप का बेटा देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 करोड़ गरीबों का घर और बनाने का काम किया जाएगा। बताइए, अगर आपके एक कमल का बटन दबाने से मेरे गरीबों को 5 साल और राशन मिलता रहे, अगर एक कमल का बटन दबाने से गरीबों को 5 साल और राशन मिलता रहे, तो कमल का बटन दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए? आपके एक कमल का बटन दबाने से किसी बेघर को प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है, तो कमल का बटन दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए? 5 साल के लिए आगे भी सम्मान निधि किसानों को मिलती रहे, इसके लिए कमल का बटन दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए? 70 साल से ऊपर के सभी गरीबों को जो आयुष्मान कार्ड 60 करोड़ लोगों का बन चुका है, उसके अलावा जो 70 साल के ऊपर के और हैं देश में, कोई भी है, सबको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा होगी। वो 5 लाख तक का इलाज और करा सकते हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो बताओ गरीबों के घर में बिजली लग पाती क्या? बताओ लग पाती क्या? मोदी जी के आने से पहले आप अंधेरे में थे और यह सपा बसपा कांग्रेस के लोग उजाले में थे। मोदी जी ने कहा अगर प्रधानमंत्री आवास में बिजली जल रही है तो देश के हर गरीब के घर में बिजली जलेगी। बताइए, हर घर तक बिजली पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? मेरी माताएं बहनें हाथ में उठा, नहीं पहुंची क्या? हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। मोदी जी ने कहा अगर प्रधानमंत्री आवास पर गैस के चूल्हे पर चाय जलपान भोजन बनता है तो गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर भोजन जलपान बनेगा। अब मेरे मोदी जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आवास पे शौचालय है तो मेरे गरीबों के घर में भी शौचालय बनेगा। बताइए अच्छा किए कि गलत किए? बताइए अच्छा किए कि गलत किए? मेरे गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मेरे मोदी जी दिन रात 18 घंटे काम करते हैं। मालूम है आपको? छुट्टी लेते हैं क्या वो एक दिन की? दोनों हाथ रख दो, लेते हैं क्या? मोदी जी के लिए मैं इतना ही आप सबसे कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, और आज से आपको मैं जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं। यहाँ जगदम्बिका पाल जी प्रत्याशी हैं, ऐसा मत मानना। आपके प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपका प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है। ये मान करके भारी अंतर से कमल खिलाने का काम करोगे? अभी ये जो विरोधी हैं, ये विरोधी जो है, अभी उनको लग रहा है कि झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर लेंगे। क्या इनके झूठ से कोई गुमराह होने वाला है क्या? गरीब आदमी गुमराह होगा क्या? उसे पता है गरीब की भलाई के लिए ये कमल का फूल है और यहाँ के विकास के लिए अभी आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने जो कहा कि बहुत काम किया गया है, निश्चित तौर से बहुत काम हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। मेरे मोदी जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, गरीब को अमीर बनाएंगे। मेरे मोदी जी ने कहा है 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे। मेरी दीदियों को पता है कि नहीं पता है? 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब इनको कैसे बर्दाश्त होगा जो अमीरी का जीवन जीते हैं? उनको तो यह लगता है कि गरीब गरीब रहे
मेरे मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा तो नहीं दिया, लेकिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके मुख्यधारा में खड़ा करने का ये सारे ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। ये 2017 में भी याद दिला रहा हूं, 2017 में भी सपा कांग्रेस ने गठबंधन किया था और विधानसभा में चारों खाने चित हो गए। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया कि जगदम्बिका पाल जी को सांसद न बनने दे और मोदी जी को प्रधानमंत्री न बनने दे। किया था कि नहीं किया था? लेकिन धन्य है आप सब। मैं कार्यकर्ताओं को, जनता को प्रणाम करता हूं। आपने 1 लाख से अधिक वोटों से 2019 में भी जगदम्बिका पाल जी को जिताया था। जिताया था कि नहीं जिताया था? अब आपकी बार इधर से आवाज आ रही 4 लाख से अधिक वोटों से जिताओगे। जिताओगे पक्का? सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हो। मैं फार्मूला बता दूं 4 लाख से अधिक वोटों को जीतने का फार्मूला बता दो। मोदी जी ने सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम कहा है, राम राम कहा है, नमो बुद्धाय भी कहा है कि केशव जी जाइएगा जरा सबसे कह दीजिएगा कि अगर मैंने वादा किया था कि 370 हटाऊंगा तो हटाया कि नहीं, लोगों से पूछ लेना। बताइए हटाया कि नहीं हटाया? अब मोदी जी ने आप सबसे कहा है कि मेरी ओर से कह देना, जितना वोट 2019 में आपने आदरणीय जगदम्बिका पाल जी को दिया था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जगदम्बिका पाल जी को सांसद बनाने के लिए, उसमें हर बूथ पर 370 वोट और बढ़ा देना। बढ़ा सकते हो? कौन कौन ऐसे राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं? जरा दोनों हाथ उठा बताओ। सब लोग बढ़ा दोगे? तब तो मुझे लगता है गुंडा पार्टी का गुंडा यहां से जमानत जब्त करा करके जाएगा। सही है कि नहीं सही बताओ? ये लड़ाई ध्यान रखना मेरे जवानों, मेरे किसानों, मेरी माताओं बहनों, मेरे गरीबों, ये ध्यान रखना। ये लड़ाई जगदम्बिका पाल जी और नरेंद्र मोदी जी, केशव प्रसाद मौर्य की नहीं है, ये मंच पर बैठे हुए नेताओं की ही नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। ध्यान रखना, हम सब लोग तो लगे हैं रात दिन, लेकिन आप सब दिन रात मेहनत करने का संकल्प लेकर के जाइए। आज 15 तारीख है, 25 को वोट पड़ना है, 8-9 दिन का समय बचा है। ये 9 दिन आप प्रत्याशी की तरह मेहनत करोगे, मोदी जी की तरह मेहनत करोगे, सब लोग हाथ उठा बताओ करोगे? हर बूथ पे कितना वोट बढ़ाना है? जितना पिछली बार मिला था उतना छोड़ करके उतना तो दिलाना ही दिलाना, उसमें 370 और बढ़ाना है। जो लोग बढ़ा सकते हैं एक बार फिर से हाथ उठा के बता दो। मुझे पूरा विश्वास है आप सब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। भरोसा रखना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के दल जीत रहे हैं। देश में 400 से अधिक सांसद जीत रहे हैं और मोदी जी जब 400 से अधिक सांसद जिताएंगे ना, आप सब आशीर्वाद देंगे ना, तो मोदी जी अभी तो जब 400 नहीं 300 से ज्यादा जिताए थे, 400 से ज्यादा नहीं जिताए, जब 300 से ज्यादा जिताने से देश को 100 साल आगे बढ़ा दिए, तो आप कल्पना करो जब 400 से अधिक जिता करके भेजोगे तो देश को मोदी जी कितना आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी तो देश का अपमान होता था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो एयर स्ट्राइक करता हुआ हमारा कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान में घुस गया, उसके 16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। बस ये बोलते हो करुणा पे और मार गिराया, और जब मार गिराया तो F-16 लड़ाकू विमान के साथ हमारा विमान भी पाकिस्तान में गिर गया था। जब पाकिस्तान में गिर गया तो हमारा कैप्टन भी वहां गिर गया, लेकिन भगवान की कृपा से
सकुशल थे आप सबके आशीर्वाद से। मोदी जी को पता चला, पाकिस्तान के शासकों को फोन किया, तत्काल मेरे कैप्टन अभिनंदन को सकुशल वापस भारत भेजो। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी बता रहे हैं, पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ, मेरे मोदी जी ने फोन किया कि अगर मेरा कैप्टन सकुशल भारत वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम मिटा दूंगा। आज ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देश में बनाई, प्रदेश में बनाई, डबल इंजन की बनाई। आप सबको मालूम है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका बनाया। सब लोगों ने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? पैसा लगा कि नहीं लगा? ये मोदी जी ने क्यों किया ऐसा? वो जानते थे कि अगर पैसे से लगाऊंगा तो अमीर आदमी लगा लेगा, लेकिन मेरा गरीब बाकी रह जाएगा। अब कोरोना का टीका लगा करके सबको सुरक्षित करने का काम गरीब माँ बाप का बेटा माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। अब इनको कैसे बर्दाश्त होगा? ये तो उस समय भी कोशिश में लगे थे महामारी फैले और लोग मरते जाए, अगर कोई बीमारी से न मरे तो भूख से मर जाए, लेकिन वो जानते नहीं, वो जहां तक सोचते हैं उससे आगे मेरे मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की राशन योजना शुरू कर दिया। हर गरीब के घर का राशन कभी खत्म होता है क्या? खत्म होता है क्या? ऐसा प्रधानमंत्री देखा था क्या कभी? जो 60 साल देश में शासन किए वो कभी दिए क्या राशन आपको? भाषण देते थे, घोटाला करते थे। 100 रुपया में से 15 रुपया आपको देते थे, 85 रुपया बेईमान लोग खा जाते थे। आज उन भ्रष्टाचारियों की जांच हो रही है तो हाय हाय चिल्ला रहे, कह रहे मोदी जी हमारे ऊपर छापा डाल रहे। मोदी जी ने कहा ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके गरीब की भलाई में लगा दूंगा। गरीब की आज अगर हमारा देश संकट में कुछ भी बचा है तो उसकी अपराधी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का सहयोग करने वाली पार्टियां हैं। इसे मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। मजबूत भारत के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करते हैं। वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे संरक्षक हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। बताओ हैं कि नहीं हैं? कोई परिवार का मुखिया जितनी चिंता अपने परिवार की करता है, देश के हर परिवार की उतनी उससे ज्यादा चिंता मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं आप सबको अपील करूंगा, बहुत सारी बातें हैं। मुझे अभी कौशाम्बी में भी 2 सभाएं हैं। सारी बात की एक बात, 25 मई सपा बसपा सिद्धार्थ नगर छोड़ करके गई। अब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये साइकिल वाले मुझे बहुत गाली देते हैं, बहुत गाली देते हैं सैफई वाले। उनको लगता है कि 2017 में उनकी साइकिल पंचर करते समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। जब से साइकिल गई वापस आई क्या? वापस आई क्या? वापस आएगी क्या? ये गाली देते, ये सोचते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के कारण हमारी सरकार चली गई, तो केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाते। विधानसभा में हमारे राजा भैया जी थे, वहां पे पूछ लेना। अखिलेश यादव जी अपना आपा खो बैठे, मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करने लगे। उनके चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी रोज अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह यह तय किया है कि इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देना है, कमल खिला करके देना है। जगदम्बिका पाल जी को सांसद और मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके देना है। करोगे? अगर सिद्धार्थ नगर का और विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ में बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है कि नहीं जरूरत होती है? होती है कि नहीं होती है? अब लक्ष्मी जी बताओ साइकिल में बैठ के आएंगी कि कमल के फूल पर बैठ के आएंगी? दोनों हाथ में बताओ कहां बैठ कर आएंगी? कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए बाकी सब कुछ जाओ भूल,
याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का या आप सबसे मैं अपील करता हूं और आज से आपके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपता हूं। आप में से कई लोग लखनऊ आते हो, जो आना चाहे उनका स्वागत है। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी वैसे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं जगदम्बिका पाल जी और संपूर्ण मंच से यही कहूंगा कि ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बाद में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है। इसलिए मेरे एक एक कार्यकर्ता का आप जितना ध्यान रखते हो उससे ज्यादा ध्यान रखिएगा। लखनऊ के खजाने से जो चाहेंगे वह 4 जून के बाद हम लोग देने का काम करेंगे और दिल्ली के खजाने से आप लाने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास करते हुए आप सब बड़ी देर से बैठे हैं, मुझे भी जाना है और मैं ये विश्वास लेकर के जाऊं ना, 4 लाख पार कर दोगे ना? पक्का देख लेना, जो कहना वो करना, क्योंकि मैं भी जो कहता हूं करता हूं और मोदी जी भी जो कहते हैं करते हैं। अब की बार